और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गुनाह तो बेटे ने किया लेकिन उसका बदला उसके बाप से लिया गया, वो भी सरेआम खून बहाकर। आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली के आया नगर से बिग ब्रेकिंग है। रंजिश में दूसरे पक्ष ने खूनी इंतकाम लिया है। जी हां, 55 साल के रतन लोहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज की तरह रतन लोहिया सुबह 5 बजे डेयरी का काम करने के लिए घर से निकले, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने रतन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें रतन की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोली मारकर हत्या हुई है। जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है, फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए हैं और ये पूरा मामला कहा जा रहा है कि रंजिश का जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि बेटे से किसी बात को लेकर के अदावत थी, लेकिन उसके बाद उसके पिता का कैसे मर्डर हुआ है। दिल्ली में ये बड़ी घटना हुई है और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो गया है उसकी एक बार फिर से तस्दीक हुई है। मृतक रतन लोहिया जो कि सुबह की तरह हर रोज की तरह अपने काम पर गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो वहां पर जो लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही जान चली गई। फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के आया नगर में सुबह तड़के एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी। इस शख्स की उम्र 55 साल थी, जिसकी पहचान रतन के रूप में हुई है। रतन रोजाना इसी रास्ते से अपनी डेयरी पे जाया करते थे। उनके दूध की डेयरी का काम है। सुबह करीब 6:15 बजे के आसपास जब यहाँ से निकल रहे थे, उसी दौरान यहाँ पर घात लगाए लोगों ने रतन को रोका और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि मल्टीपल राउंड्स गोलियां चलाई गई हैं और रतन के मौके पे ही मौत हो गई। हालांकि जहां पे रतन को यहाँ गोली लगी थी उसको अस्पताल ले जाया जरूर गया था, लेकिन डॉक्टरों ने स्पॉट डेड घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रतन का बड़े बेटा दीपक की पहले किसी दुश्मनी चल रही थी, जिसके चलते दीपक की उन लोगों ने काफी ज्यादा पिटाई की थी, जिसके बाद दीपक ने बदला लेने के लिए 6 महीने पहले छतरपुर में एक शख्स की हत्या कर दी थी। उसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या की थी उसके परिवार के लोगों ने ही आज रतन की दुश्मनी के चलते हुए हत्या कर दी यहाँ पर। और जिस वक्त रतन यहाँ पे थे उस दौरान यहाँ पे लोग घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे ही रतन यहाँ पर आते हैं उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। पुलिस इसको अभी आपसी रंजिश का मामला मान रही है। पुलिस का कहना है कि रतन और रामवीर एक अन्य शख्स है जिनके परिवार के दुश्मनी चल रही थी और इसी परिवार दुश्मनी के चलते रामवीर के बेटे की हत्या दीपक ने की थी, क्योंकि दीपक की पहले पिटाई रामवीर के बेटों ने की थी। लेकिन अब पूरा मामला क्या है इसको लेके पुलिस जांच कर रही है। मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम है, एफएसएल की टीम मौके पर है। यहाँ से साइंटिफिक एविडेंस लिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा राउंड यहाँ पे गोलियां चली हैं और मारने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो दिल्ली में 55 साल के जिस रतन लोहिया का सरेआम मर्डर हुआ है, अब उस हत्याकांड की आपको साइड स्टोरी भी हम बता देते हैं। दरअसल रतन लोहिया के बेटे दीपक का दूसरी पार्टी के साथ प्रॉपर्टी का कुछ विवाद चल रहा था। 2 साल पहले दीपक को दूसरी पार्टी के लोगों ने घेर कर उसको पीट दिया। दीपक से हुई मारपीट का मामला कोर्ट में भी चल रहा था। दूसरे पक्ष ने गवाही नहीं देने के लिए दीपक को कई बार धमकी दी। दीपक ने 6 महीने पहले रामवीर के बड़े बेटे अरुण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली के छतरपुर सीडीआर चौक पर गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया और दीपक से बदला लेने के लिए रामवीर और उसके कुछ रिश्तेदारों ने रतन को यानी कि उसके पिता को गोली मार दी। पहले इसका जो मेरा भाई है उसके लड़का है, दीपक नाम है, वो फिलहाल जेल में है। उसका ये एक अरुण नाम का लड़का था, उनका पहले आपस में दोस्ती थी, फिर थोड़ा झगड़ा हुआ। पहले अरुण ने उसको मारा, फिर तारीख लगी, तारीख कोर्ट से आ रहे थे, फिर उन दोनों का आपस में बहस होगी, भाई तू मेरी गवाही मत दे। उसने कहा गवाही नहीं दूंगा मैं, फैसला कर ले। फैसले की बात आई, फिर उसने कही मैं तेरे को मारूंगा, तो उसने फिर अटैक किया, उसका दाव लग गया, दीपक ने उसको गोली मार दी, वो मर गया पिछले अभी 6 महीने की बात है। तो उसके बाद बस ये खेचातानी करते रहे और आज ये कांड उन्होंने करवा दिया। रैगिंग चली हुई थी जब ये काम हुआ है, लेकिन रैगिंग का काम हुआ है पहले से, क्योंकि रोज जाते थे, रोज तो होता ही नहीं था।